अगर हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी? कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने एक कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? Wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest. लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए 3 मेजर स्टेप ही होता है: थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन का। एक कोट है, एनर्जी फ्लोज wherever our attention goes। और आपने भी कहा कि अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा हम ऊर्जा केंद्रित करते हैं जी। तो वो बढ़ती चली जाती है। सेम गोज विद द लेंस एंड पेपर एंड सेल्फ, राइट? लेकिन मैंने कई सारे लोग देखे हैं, आपने कहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नो नो ऐसी वाली बातें बोलते हैं। जी। कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, और वो कॉन्टिन्यूसली एक ही बातें रिपीट करते हैं, जी। चाहे लोगों की सिंपैथी लेने के लिए करें। अ, इसी तरह से अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीजें हमारे साथ हो जाएंगी? जी। देखिए, इसीलिए कोई भी वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं, हमें कॉन्शियस होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार जब हम सोचते हैं कि क्या हमें हर सोच के लिए, हर वर्ड के लिए कॉन्शियस होना चाहिए, तो लोगों को लगता है ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे करके, हम्म इतना ज्यादा ध्यान देंगे तो। बिकॉज वो एक रिपीटेडली पैटर्न में आ जाता है जी, कुछ लोगों के। जी, जी। बट कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने एक कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? Wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest. ये कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का। तो हम किसी भी चीज पे अटेंशन कैसे देते हैं? हम 2-3 तरह से देते हैं। एक अटेंशन हम देते हैं उसको देख के, उसके बारे में सोच के। अच्छा। दूसरा हम अटेंशन देते हैं उसे उसके बारे में बात करके। और तीसरा अटेंशन हम देते हैं उस डायरेक्शन में कुछ काम करके। देखिए, ये 3 ही तरीका है। लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए 3 मेजर स्टेप ही होता है: थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन का। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आज से ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स पहले कितने लोगों को डायबिटिक और बीपी और हार्ट का इश्यू होता था? वेरी फ्यू पीपल। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इसके बारे में एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग। और जैसे किसी को, और विथ टाइम जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आए और टेक्नोलॉजी आए, इंटरनेट आने के बाद सबको पढ़ने के लिए मिला, बात करने के लिए मिला, बात करते हैं। तो जैसे धीरे धीरे ये हुआ कि किसी को कहीं पे डायबिटिक हो गया, किसी का हार्ट डिजीज हो गया, तो एवरीबडी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। सो जितने ज्यादा लोग उस बारे में बात करने लगे, आप उतना ज्यादा उस चीज को वल्नरेबल हो जाते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसके लिए रेडी हो जा रहा है। सो इसी तरह से कोई भी चीज को हम बात करते हैं, और इसका एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई नई बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषद में लिखा हुआ है। यही कॉन्सेप्ट है कि जो पहले ऋषि मुनि राजाएं जाके तप करते थे, साधना करते थे, और भगवान प्रकट होते थे और उन्हें आशीर्वाद मिलता, तो वही मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए एक बहुत बढ़िया चीज जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कहा जाता है कि हमारे कंठ में माता सरस्वती बैठती हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो, सोच समझ के बोलो। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो वर्ड निकल रहा है ना, दैट हैज द पावर टू मैनिफेस्ट। ओके। अब जब हम पुराणों में देखते थे कि कोई ऋषि मुनि है, उन्होंने एक बार बोल दिया तो मैनिफेस्ट हो जाता था। मतलब चाहे वो ब्लेसिंग है या चाहे कर्स है, हाँ, चाहे उन्होंने किसी को अभिशाप दे दिया या किसी को आशीर्वाद दे दिया, एक बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो ऊर्जा को इतने हायर लेवल पर वो लेके गए थे। बट दैट इज हैपनिंग इवन ए स्मॉलर लेवल फॉर एवरीवन। तो आप अगर बार बार बोल रहे हैं कि, जैसे आपने आसपास घर पे आसपास लोगों को देखा होगा, द मोमेंट पीपल इज देयर 40s या 50s, अभी उनका हेल्थ खराब नहीं हुआ है, बट they keep on talking. हाँ, दे कीप ऑन टॉकिंग फोन में, मतलब रिलेटिव से बात कर रहे हैं। और जो ये बात करते हैं उनको बिना किसी रीजन के भी हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट होता है, 1 या 2। बट वहीं पे आप 10 में से 1 इंसान को देखेंगे, वो ऐसे खड़ा होगा, बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो कभी मतलब मेरा कभी तबीयत खराब, तो हम तो हमेशा मतलब फिट रहते हैं, हम तो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। उनके आप हैबिट देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो खाने पीने में कोई वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं, बट बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ दे ऑलवेज स्टे फिट।
दे ऑलवेज हैव एन ऑरा इन देयर फेस, हम्म दे ऑलवेज हैव कि उनको देख के लगता है कि हाँ ये, और यही सेम चीज नॉट जस्ट हेल्थ, सेम चीज वर्क लाइफ में भी यूज होता है। समवन जो अपने अंदर बार बार बोलता रहता है कि मैं अपने काम पे ध्यान रखता हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ अपने काम को लेके, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली करता हूँ, डेडिकेटेड, तो उनके चेहरे पर आपको अलग कॉन्फिडेंस होगा, वो कितना भी क्रिटिकल सिचुएशन वो सॉल्व कर देंगे। बट जो इंसान हमेशा परेशान होता है, वो ऑफिस आते वक्त भी बोल रहा है कि यार फिर से आज ऑफिस जाना है, आज जाके टेंशन होगा, आज जाके बॉस से लड़ाई होगा, ये होगा, हमेशा स्ट्रेस रहता है, तो बिना बात के भी अगर मान लीजिए अमेजोन का डिलीवरी बॉय भी 5 मिनट लेट हो जाते तो उनको टेंशन हो जाता है, क्योंकि वो बार बार मन में वही बात कर रहे हैं, हाँ खुद से बात कर रहे हैं और दूसरों से भी बात कर रहे हैं। हम्म। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और यही सबकॉन्शियस प्रोग्राम है कि हमें उन चीजों को चेंज करना है। इसीलिए तो हमें मैनिफेस्टेशन को समझना जरूरी है कि क्या हम सही कर रहे हैं और क्या हम गलत कर रहे हैं। ओके